लोकसभा संत कबीर नगर। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में एक संत कबीर नगर लोकसभा सीट है। ये क्षेत्र कबीर के महानिर्वाण स्थली मगर के रूप में जाना जाता है। ये सीट साल 2008 के परिसीमन के बाद वजूद में आई थी। ये सीट बस्ती मंडल का हिस्सा है। घाघरा और राप्ती नदी के किनारे बसा ये शहर शांत और खूबसूरत है। साल 2009 की सीट पर पहले लोकसभा चुनाव में बसपा के भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी सांसद बने थे, लेकिन साल 2014 के अगले ही चुनाव में बीजेपी के शरद त्रिपाठी ने यहां से बाजी मारी थी। साल 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने शरद त्रिपाठी का जूता कांड की नाराजगी के चलते टिकट काट दिया था और प्रवीण निषाद को प्रत्याशी बनाया था। बीजेपी के भरोसे पर खरा उतरते हुए प्रवीण निषाद जीत दर्ज कर यहाँ के तीसरे सांसद बने थे। आपको बता दें कि संत कबीर नगर संसदीय सीट के तहत 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें अलापुर सुरक्षित, घनघटा सुरक्षित, मेंदावल, खलीलाबाद और खजनी सुरक्षित शामिल है। इसमें आलापुर सुरक्षित अंबेडकर नगर जिले में आती है, जबकि खजनी सुरक्षित गोरखपुर जिले की सीट है। वहीं घनघटा सुरक्षित मेहदावल और खलीलाबाद संत कबीर नगर जिले में आती हैं। साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में संत कबीर नगर लोकसभा क्षेत्र की 3 सीटें बीजेपी ने जीती थी, जबकि एक सीट पर बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी जीती थी और एक सीट सपा के खाते में गई थी। बीजेपी ने खलीलाबाद, घनघटा सुरक्षित और खजनी सुरक्षित पर कब्जा किया था। वहीं निषाद पार्टी ने मेंदावल जीती थी और अलापुर सुरक्षित पर सपा का विधायक बना। अगर बात मतदाताओं की करें तो लोकसभा चुनाव में संत कबीर नगर सीट पर कुल 19,39,708 हैं, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 10,54,551 है, जबकि महिला वोटरों की संख्या 8,85,062 है। वहीं ट्रांसजेंडर वोटरों की संख्या 95 है। संत कबीर नगर सीट पर साल 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो इस सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी के प्रवीण निषाद ने बसपा के भीष्म शंकर तिवारी को नजदीक मुकाबले में हराया था। प्रवीण निषाद को कुल 4,67,543 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे भीष्म शंकर तिवारी को 4,31,794 मत मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर कांग्रेस के भालचंद्र यादव रहे थे। भालचंद्र यादव को कुल 1,28,506 वोट पड़े थे। संत कबीर नगर लोकसभा सीट पर 2014 के चुनाव में बीजेपी के शरद त्रिपाठी ने चुनाव जीता था। शरद त्रिपाठी को कुल 3,48,892 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर बसपा के भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी रहे थे। कुशल तिवारी को कुल 2,50,914 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर सपा की भालचंद्र यादव रहे थे। भालचंद्र यादव को कुल 2,40,169 वोट मिले थे। अगर साल 2009 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बसपा के भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। कुशल तिवारी को कुल 2,11,043 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर बीजेपी के शरद त्रिपाठी थे। शरद त्रिपाठी को कुल 1,81,047 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर सपा की भालचंद्र यादव रही। भालचंद्र को कुल 1,71,045 वोट पड़े थे। संत कबीर नगर लोकसभा उत्तर प्रदेश की सीट नंबर 62 है। सीट पर पहला चुनाव साल 2009 में हुआ था और फिलहाल इस सीट पर बीजेपी काबिज है। यहाँ पर अभी तक कुल 3 चुनाव हुए हैं, जिनमें एक बार बसपा और 2 बार बीजेपी जीत दर्ज कर चुकी है, लेकिन सपा और कांग्रेस का इस सीट पर खाता नहीं खुल पाया है। इस बार बीजेपी के पास यहाँ पर जीत की हैट्रिक बनाने का मौका है। पिछले 2 आम चुनाव में यहाँ से बीजेपी के सांसद चुने गए हैं। गोरखपुर मंडल के तहत आने वाले ये संसदीय क्षेत्र ब्राह्मण, निषाद, यादव और दलित बाहुल्य है। हालांकि मुस्लिम, ओबीसी और दूसरे सवर्ण बिरादरी के मतदाता यहाँ पर निर्णायक हैं। इस सीट पर पिछले 2 चुनाव में मोदी लहर के चलते नजदीकी मुकाबले में शरद त्रिपाठी और प्रवीण निषाद जीते हैं, मगर इस बार यहाँ पर मुकाबला कड़े होने के आसार हैं। आम चुनाव 2024 की जंग में संत कबीर नगर सीट पर बीजेपी ने फिर से अपना प्रत्याशी प्रवीण निषाद को बनाया है। वहीं बसपा यहाँ पर फिर से ब्राह्मण कार्ड खेल सकती है, जबकि सपा ओबीसी चेहरा उतारने की तैयारी में है। हालांकि अभी तक बसपा और सपा की ओर से कोई नाम उम्मीदवार के तौर पर फाइनल नहीं किया गया है। दोनों दलों के प्रत्याशियों को लेकर अपने पत्ते नहीं खोलने से सीट पर सस्पेंस बना है, लेकिन इस बार तीनों ही प्रमुख दल मजबूती से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, जिससे यहाँ इस बार बीजेपी के लिए भी जीत की राह आसान नहीं दिखती है। वैसे भी फिलहाल यूपी में जो सियासी माहौल बना है वो अधिकतर सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले की कहानी को ही कह रहा है। उनमें से एक संत कबीर नगर सीट का भी कुछ ऐसा ही हाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।